राजा भोज ने जब राजा विक्रमादित्य के सिंहासन पर बैठने का प्रयास किया तो पुतलियों ने उन्हें एक एक कर विक्रमादित्य के अद्भुत गुणों और न्यायप्रियता की कहानियां सुनाई। जब 26वीं पुतली मृगनयनी की बारी आई तो उसने एक रहस्यमयी और रोमांचक कथा सुनानी शुरू की। मृगनयनी ने कहा, हे राजन, जिस सिंहासन पर बैठने का आप प्रयास कर रहे हैं उस पर बैठने के योग्य केवल वही है जो अपार धैर्य, साहस और न्यायप्रियता से युक्त हो। मैं आपको विक्रमादित्य की ऐसी कथा सुनाती हूँ जो रहस्य, रोमांच और पराक्रम से भरी हुई है। ये कथा एक ऐसे रहस्यमय राज्य से जुड़ी है जहाँ साक्षात मृत्यु भी विक्रम के साहस के आगे हार मान गई थी। राजा विक्रमादित्य अपने दरबार में न्याय कर रहे थे कि तभी एक वृद्ध ब्राह्मण दरबार में आया। वो कांपते स्वर में बोला, महाराज, मेरे पुत्र का अपहरण हो गया है। उसे किसी अज्ञात शक्ति ने एक रहस्यमय जंगल में कैद कर रखा है। मैंने अनेक तांत्रिकों और विद्वानों को बुलाया, लेकिन कोई भी मेरे पुत्र का पता नहीं लगा सका। विक्रमादित्य ने तुरंत उस ब्राह्मण को आश्वासन दिया, ब्राह्मण देव, आप निश्चिंत रहें, मैं स्वयं इस रहस्य का पता लगाऊंगा और आपके पुत्र को सुरक्षित वापस लाऊंगा। विक्रमादित्य ने अपने घोड़े को तैयार किया और अपने प्रिय तलवार को साथ लिया। वो एकांत रात में अकेले उस रहस्यमय जंगल की ओर निकल पड़े। जैसे जैसे विक्रम जंगल में प्रवेश करते गए, वातावरण और भी भयावह होता गया। पेड़ों से अजीब आवाजें आ रही थी, मानो कोई आत्मा उन्हें सावधान कर रही हो। अचानक एक बूढ़ा साधु उनके सामने प्रकट हुआ और बोला, राजन, आगे मत बढ़ो, ये जंगल मृत आत्माओं का निवास है। यहाँ जाने वाले जीवित वापस नहीं आते। परंतु विक्रमादित्य ने अटल स्वर में कहा, साधु बाबा, मैं न्याय और धर्म के लिए यहाँ आया हूं। चाहे मृत्यु ही क्यों ना आ जाए, मैं पीछे नहीं हटूंगा। विक्रम जब जंगल के बीच पहुंचे तो उन्होंने देखा कि सामने एक विशालकाय महल खड़ा था जो रहस्य और अंधकार में लिपटा हुआ था। जैसे ही वे महल में प्रवेश करने लगे, एक ठंडी हवा का झोंका आया और चारों ओर से भयावह आवाजें गूंजने लगी। वापस जाओ राजा विक्रमादित्य, यहां मौत तुम्हारा इंतजार कर रही है। परंतु विक्रम ने उन आवाजों को अनसुना कर दिया और आगे बढ़ते रहे। तभी अचानक चारों ओर से प्रेतों ने उन्हें घेर लिया। विक्रमादित्य ने तलवार निकालकर उन पर आक्रमण कर दिया। उनका युद्ध कई घंटों तक चला। विक्रम की तलवार बिजली की तरह चमक रही थी और एक एक करके सभी प्रेतों का नाश हो गया। विक्रम ने महल के अंदर प्रवेश किया। वहां उन्होंने देखा कि एक सुनहरे पिंजरे में एक सुंदर युवक कैद था। वो ब्राह्मण का पुत्र था। लेकिन जैसे ही विक्रम ने उसे मुक्त करने का प्रयास किया, एक रहस्यमयी आवाज गूंज उठी, विक्रमादित्य, तुमने मेरे प्रेतों को मारकर बहुत बड़ी भूल की है। अब तुम इस रहस्य से कभी बाहर नहीं निकल पाओगे। तभी विक्रम ने देखा कि सामने एक सुंदर स्त्री प्रकट हुई। उसकी आंखें हिरण की तरह चमक रही थी। उसकी चाल में अद्भुत आकर्षण था। मैं मृगनयनी हूं। मैं इस महल की रक्षक हूं। यदि तुम इस बालक को ले जाना चाहते हो तो तुम्हें मुझसे एक शर्त पूरी करनी होगी। विक्रम ने दृढ़ता से कहा, शर्त चाहे कितनी भी कठिन हो, मैं उसे पूरा करूंगा। मृगनयनी ने कहा, तुम्हें 3 कठिन परीक्षाएं देनी होंगी। यदि तुम सफल हुए तो ये बालक मुक्त हो जाएगा, अन्यथा तुम भी इस महल के बंदी बन जाओगे। मृगनयनी ने विक्रम को एक अंधेरी गुफा में भेजा जहां एक विशाल विषैला नाग पहरा दे रहा था। विक्रम को उस नाग का विष निकालकर उसे शांत करना था। विक्रम ने अपनी चतुराई और साहस से नाग के मस्तक पर प्रहार किया और उसके विष को एक पात्र में भर लिया। नाग शांत हो गया और विक्रम ने पहली परीक्षा पार कर ली। मृगनयनी ने विक्रम को अग्निपथ पर चलने का आदेश दिया। वो मार्ग आग की लपटों से घिरा हुआ था। विक्रम ने अपनी आस्था और साहस से आग की लपटों को पार किया। उनके चरणों में एक खरोंच तक नहीं आई। मृगनयनी ने अंतिम परीक्षा के रूप में विक्रम के सामने 2 मार्ग प्रस्तुत किए।
एक मार्ग तुम्हें बाहर जाने देगा, लेकिन इस बालक की मृत्यु हो जाएगी। दूसरा मार्ग तुम्हें और बालक को बचाएगा, लेकिन तुम हमेशा के लिए इस रहस्य में फंस जाओगे। विक्रम ने बिना किसी संकोच के कहा, मैं अपने जीवन का बलिदान दे दूंगा, लेकिन इस निर्दोष बालक को बचाना मेरा धर्म है। विक्रम का उत्तर सुनते ही मृगनयनी की आंखों में आंसू आ गए। उसने कहा, राजन, तुमने साहस, धर्म और सत्य की जो मिसाल पेश की है वो अतुलनीय है। मैं एक शापित आत्मा थी जिसे तब तक मुक्ति नहीं मिल सकती थी जब तक कोई सच्चा राजा अपने जीवन का बलिदान देने को तैयार न हो। मृगनयनी ने अपने हाथों से बालक को मुक्त कर दिया और स्वयं स्वर्ग की ओर चली गई। महल भी पल भर में अदृश्य हो गया और विक्रमादित्य ने ब्राह्मण के पुत्र को सकुशल उसके पिता के पास लौटा दिया। मृगनयनी ने राजा भोज से कहा, हे राजन, विक्रमादित्य जैसा धर्मपरायण और पराक्रमी राजा इस संसार में दूसरा कोई नहीं हुआ। उनके जैसा न्यायप्रिय राजा ही इस सिंहासन पर बैठने का अधिकारी है। मृगनयनी की कथा सुनकर राजा भोज ने एक बार फिर अपना सिर झुका लिया और मन ही मन विक्रमादित्य के गुणों की सराहना करने लगे। अंततः ये कथा हमें सिखाती है कि धर्म, साहस और सत्य के मार्ग पर चलने वाला व्यक्ति कभी पराजित नहीं होता।